दोस्तों, मैं हूं पवन सर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल पीके बोर्ड क्लासेस। पीके बोर्ड क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको पढ़ाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस के श्रेणी में आपका पहला टेंस है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस को शुरू करने से पहले आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। तो चलिए देखते हैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान देखिए, कभी भी आपको कहीं पर भी सेंटेंस में मिले चुका है, चुकी है, चुके हैं, तो ऐसे वाक्यों में लिया है, दिया है, आ है, ई है, ए है, तो इस तरह के जो हमारे आपको शब्द मिलते हैं जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, आ है, ई है, ये है, इस तरह के अगर शब्द मिलते हैं तो ऐसे हमारे वाक्य जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की सबसे पहली पहचान आप देख सकते हैं। सबसे पहले आपको पहचानना पड़ेगा उसको कि चुका कहाँ रहा है, चुकी कहाँ रहा है, लिया कहाँ रहा है, दिया कहाँ रहा है, तो इस तरह से आपको आप पहचान पाएंगे। अब देख आपको अफर्मेटिव को बनाने का हम आपको रूल बताते हैं। अफर्मेटिव मतलब साधारण वाक्य, जैसे बाहर रो चुका है, वह रो चुका है, तो कहे में बनेगा परफेक्ट टेंस में। अगर हम कहें मैंने खाना खा लिया है, आई हैव ईटन फूड, आई हैव ईटन फूड, कहे में बनेगा परफेक्ट टेंस में। इस तरह से हम कहें कि उसने चाय ले ली है, उसने चाय ले ली है, तो क्या बन जाएगा ही हैज टेकन टी। देखिए इसमें सबसे बड़ी बात आ रही, पहले पढ़ते थे टेकिंग, अब आ रहा है टेकन। तो इसका मतलब यह है कि इसमें टेकन यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। तो अफर्मेटिव का रूल ये होता है कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट को रखते हैं और सब्जेक्ट में आपका एक वचन बहुवचन भी होता है। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट रखेंगे, सब्जेक्ट के बाद तुरंत हैज या हैव रखेंगे। इसके सहायक के लिए आप ध्यान कर लीजिए हैज या हैव रखेंगे। उसके बाद वर्ब की इसमें कौन सी फॉर्म लगेगी, तीसरी थर्ड फॉर्म लगेगी, यानी कि इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। और उसके बाद में हम मेन वर्ब जो थर्ड फॉर्म है उसके बाद अन्य शब्दों को लिख देंगे। सबसे पहले क्या रखेंगे सब्जेक्ट, फिर उसके बाद में हैज या हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। ध्यान रखो परफेक्ट जितने भी टेंसेस होते हैं उनमें सब में थर्ड फॉर्म लगती है। जितने भी परफेक्ट टेंस होंगे उनमें सब में थर्ड फॉर्म लगेगी। जैसे जितने भी कंटिन्यूअस थे उनमें सब में आईएनजी लगती थी, वैसे हर परफेक्ट टेंस में थर्ड फॉर्म लगेगी। ये ध्यान कर लीजिए हमेशा हमेशा। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस है कि हम किताब पढ़ चुके हैं, हम किताब पढ़ चुके हैं, क्या बनेगा वी हैव रीड ए बुक, वी हैव रीड ए बुक, हम किताब पढ़ चुके हैं। इस तरह से अब आप सोच रहे होंगे कि हैज हैव का क्या मामला है। तो देखिए हैज सिंपल सा प्रेजेंट इंडेफिनिट की तरह ही आपको नियम अपनाना है कि अगर आपका आ रहा है एक वचन करता है यानी कि ही सी इट तथा एक वचन करता आ रहा है तो हम लगाएंगे हैज। अगर आई बी यू दे आ रहा है तो हम लगाएंगे हैव। ठीक है, तो इस तरह से अगर कर्ता एक वचन का है तो वहां पे रख दीजिए हैज, अगर कर्ता बहुवचन का है तो वहां पे रख दीजिए हैव। तो इस तरह से हम वाक्यों को हैज और हैव की सहायता से उसको परफेक्ट बना देते हैं। लेकिन सबसे जरूरी चीज यह है कि आप वर्ब की थर्ड फॉर्म को याद कर लीजिए। जब तक आप थर्ड फॉर्म याद नहीं करेंगे आपके टेंस परफेक्ट कभी कंप्लीट नहीं होंगे। ठीक है, अब देखिए इस तरह से हम आपको अफर्मेटिव में सेंटेंस देते हैं, जैसे कि वह बाजार जा चुका है, वह बाजार जा चुका है, तो क्या बन जाएगा वह मतलब एक वचन यानी कि हैज लगेगा ही हैज, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म गो, तो आपको पता है गो से गोइंग करना बहुत आसान है। अब थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी गॉन, थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी हमारी गॉन। ठीक है, वह बाजार जा चुका है तो क्या बनेगा ही हैज गॉन टू द मार्केट, ही हैज गॉन टू द मार्केट, वह बाजार जा चुका है। बच्चे स्कूल जा चुके हैं तो क्या बनेगा बच्चे बहुवचन, तो चिल्ड्रन हैव गॉन टू द स्कूल, द चिल्ड्रन हैव गॉन टू द स्कूल। इस तरह से हमने पुस्तक खरीदी है,
ई है, यानी कि हमने पुस्तक खरीदी है। तो क्या बनेगा? वी हैव बॉट ए बुक, वी हैव बॉट ए बुक, हमने पुस्तक खरीदी है। मैं कहूँ कि तुमने अपना पाठ याद कर लिया है, तुमने अपना पाठ याद कर लिया है, क्या बनेगा? यू, बहुवचन हैव लगाओ, तुरंत हैव रखो, लिया है। तो यू हैव लर्नड योर लेसन, यू हैव लर्नड योर लेसन। वह फुटबॉल खेल चुका है। He has played football, he has played the football, वह फुटबॉल खेल चुका है। अब हम बात करते हैं निगेटिव सेंटेंस की। तो देखिए, परफेक्ट का निगेटिव बनाते समय आपको हमने पहले बताया था कि जब भी नॉट आएगा तो हमेशा 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 सहायक क्रिया के तुरंत बाद में अगर हम बना दें सेंटेंस को कि माता जी भोजन नहीं पका चुकी हैं, माता जी भोजन नहीं पका चुकी हैं, तो सबसे पहले सब्जेक्ट मदर आएगा आपका। द मदर हैज नॉट कुक्ड फूड, द मदर हैज नॉट कुक्ड फूड, माता जी भोजन नहीं पका चुकी हैं। अब देखिए, इसी तरह से सबसे पहले तो हम निगेटिव बनाएंगे, तो सबसे पहले हम क्या रखेंगे? सब्जेक्ट, फिर हैज या है, पहले सबसे पहले रख दीजिए सब्जेक्ट, फिर हैज या है, फिर नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसी तरह से बनाएं कि मोहन ने दरवाजा नहीं बंद कर लिया है, मोहन ने दरवाजा नहीं बंद कर लिया है, तो क्या बनेगा? मोहन हैज नॉट शट द डोर। इस तरह से अगला सेंटेंस है आपका कि बच्चों ने शोर नहीं मचाया है, बच्चों ने शोर नहीं मचाया है, तो बच्चे बहुवचन है, तो चिल्ड्रन हैव नॉट मेक ए नॉइज, लेकिन मेक ए नॉइज नहीं होगा, यहाँ पे लगेगी थर्ड फॉर्म, तो क्या हो जाएगा? मेक का मेड ए नॉइज, द चिल्ड्रन हैव नॉट मेड ए नॉइज, बच्चों ने शोर नहीं मचाया है। इस तरह से अगला सेंटेंस है हमारा, और कहें कि हमने खाना नहीं खाया है या हम खाना नहीं खा चुके हैं, तो क्या बनेगा? वी हैव नॉट ईटन द फूड, वी हैव नॉट ईटन द फूड, हमने खाना नहीं खाया है। इस तरह से आपका सेंटेंस है, मैंने अपना काम समाप्त नहीं किया है, मैंने अपना काम समाप्त नहीं किया है, तो क्या बनेगा? वी हैव नॉट कंप्लीटेड आवर वर्क, वी हैव नॉट कंप्लीटेड आवर वर्क, हमने अपना काम समाप्त नहीं किया है। आगे देखिए, अब हम चलते हैं इंट्रोगेटिव तरफ। इंट्रोगेटिव में क्या होता है? इंट्रोगेटिव हमारे हमेशा ही दो तरह के रहे हैं। तो फर्स्ट टाइप में आपके क्या होता है? ऐसे वाक्य जिनके शुरू में क्या है, ऐसे वाक्य जिनके शुरू में क्या है, तो उसके शुरू में क्या रखते हैं, इतनी बार बता चुके हैं आपको। सबसे शुरू में हम रखते हैं हेल्पिंग वर्ब को, और उसकी हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या है? हैज, हैव। तो इनकी सबसे पहले हम रखेंगे हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद में हम अदर वर्ड्स को रख देंगे, ऑब्जेक्ट वगैरह जो भी हमारा होता है। जैसे हम कहें कि क्या तुमने दूध पी लिया है, क्या तुम दूध पी चुके हो, तो क्या बनेगा? सबसे पहले पी लिया है, तो हैव यू ड्रंक मिल्क, हैव यू ड्रंक मिल्क, क्या तुमने दूध पी लिया है। अगला सेंटेंस हो, जैसे क्या सीता ने भोजन कर लिया है, क्या सीता ने खाना खा लिया है, तो क्या हो जाएगा कि हैज सीता ईटन फूड, हैज सीता ईटन फूड। क्या तुमने एक पुस्तक चुराई है, या क्या तुम एक पुस्तक चुरा चुके हो, तो क्या बनेगा कि हैव यू स्टोलन ए बुक, हैव यू स्टोलन ए बुक, क्या तुम एक पुस्तक चुरा चुके हो। इस तरह से अगला सेंटेंस है कि क्या उन्होंने क्रिकेट मैच खेला, क्या उन्होंने क्रिकेट मैच खेला है, या क्या वे क्रिकेट मैच खेल चुके हैं। दोनों सेंटेंस सेम बनेंगे कि क्या उन्होंने मैच खेला है या क्या वे क्रिकेट मैच खेल चुके हैं, तो क्या बनेगा? क्या वे क्रिकेट मैच खेल चुके हैं, तो क्या बनेगा? हैव दे प्लेड
द क्रिकेट मैच, हैव दे प्लेड द क्रिकेट मैच, क्या वे मैच खेल चुके हैं। इस तरह से सेकेंड टाइप में आते हैं। सेकेंड टाइप हमारा इंट्रोगेटिव का क्या होता है कि ऐसे वाक्य जिनके, ऐसे हिंदी वाक्य जिनके बीच में प्रश्नवाचक शब्द आए, तो उन अंग्रेजी बनाते समय उन प्रश्नवाचक शब्दों की अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं। कहने का मतलब यह है जितने भी प्रश्नवाचक हमारे होंगे, क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, कौन, तो उनकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखेंगे। सबसे पहले वो लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद में आपका हेल्पिंग वर्ब यानी कि हैज या है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस उसके बाद में आएगा हमारा ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड जो भी होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या कहें, जैसे कि राम गीत कब गा चुका है। राम गीत कब गा चुका है, तो क्या होगा कि व्हेन हैज द राम सिंग ए सॉन्ग। व्हेन हैज द राम संग ए सॉन्ग। व्हेन हैज द राम संग ए सॉन्ग। राम गीत कब गा चुका है। बच्चों ने शोर क्यों मचाया है। बच्चे ने शोर क्यों मचाया है, तो क्या हो जाएगा वाई हैज द चाइल्ड मेड ए नॉइज। वाई हैज द चाइल्ड मेड ए नॉइज। बच्चे ने शोर क्यों मचाया है। तो इस तरह से बहुत सारे सेंटेंस हम बना लेंगे। जैसे हम कहें कि वह कहाँ गया है या वह कहाँ जा चुका है, तो क्या बनेगा वेयर हैज ही गॉन। वेयर हैज ही गॉन, वो कहाँ गया है। उसके बाद में आपका है कि मैंने उसे कब बुलाया है। मैंने उसे कब बुलाया है, तो क्या बन जाएगा व्हेन हैव आई कॉल्ड हिम। व्हेन आई हैव कॉल्ड हिम, मैंने उसे कब बुलाया है। तुमने भोजन कहाँ खाया है। तुमने भोजन कहाँ खाया है, तो कहाँ मतलब वेयर। हैव यू ईटेन फूड। वेयर हैव यू ईटेन फूड, तुमने खाना कहाँ खाया है या तुम खाना कहाँ खा चुके हो। इस तरह के सेंटेंस को हम लगातार बनाते रहेंगे। अब हम आपको देंगे एक एक्सरसाइज जो आपको अपने होमवर्क में रखनी है और हमारे कमेंट बॉक्स में उसको उसकी इंग्लिश बना करके हमें आपको भेजना है। धन्यवाद।